लोग कई बार गलत चीजों में फंस जाते हैं। क्या होता है क्वालिफाइड भी चीजें खराब कर देते हैं कभी। तो ऐसी चीजें क्या नोट करें हमारे क्लाइंट्स, जो उनको क्या होगा जब वो इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं चीजें, तो उन चीजों का वो ध्यान रखें उस टाइम पे। एक छत की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्जेक्टिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। मान लीजिए किसी को जस्ट इन्वेस्ट ही करना है, तो उस चीज के लिए क्या आप सजेस्ट करें? ब्लाइंड रियल एस्टेट इज रियल एंड हमें हर चीज जो भी हम कर रहे हैं उसमें रियलिस्टिकली हमें उस चीज को करना पड़ेगा। एक होता है कि अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं मार्केट में। किसी को भाई मेरे को तो सिर्फ प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना है एंड मेरे को सिर्फ हाई राइज में ना। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से सबसे बेस्ट चीज क्या है कि किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो? इन्वेस्ट इन लैंड, इन्वेस्ट इन अ प्लॉट, बिकॉज प्लॉट जो है धरती जब तक धरती है, जब तक वो शेप नहीं लेती उसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता। इट इज ऑलवेज एप्रिशिएटिंग। चाहे आप बहुमंजिली बिल्डिंग बनाओ उसमें, चाहे एक सिंपल सा घर बनाओ, लैंड जो है वो हमेशा एप्रिसिएशन देके जाती है। स्लो बट स्टडी, ग्रेजुअली आप अपना रिटर्न ले जाते हो। आई वॉज टर्न टू सी कि आप एक्चुअल साइट पे जाके जब वेरीफाई बंदा करता है तब जाके एडमिन जो है उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि कितने मीटर में बर्गर किंग है और मैकडीज है वो तक मेंशन्ड है। दैट मीन्स कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कहीं पर भी नहीं हो रही। बिल्कुल, कोई भी चाहकर भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ सेल, आज हम बात करेंगे एक सेल्स हायरार्की से, टीम बिल्डिंग से और एक ऐसे नेटवर्क से जो काफी सालों से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ हैं विपिन जी, जो 16 ईयर से एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में दे रहे हैं और एक अच्छे नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। तो विपिन जी कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आज मौसम भी अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। तो विपिन भाई जी 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। तो आज के दिन जो लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो हमारा पॉडकास्ट नहीं सुन रहे। बिल्कुल सही बात है। मैं ये चाहूंगा कि सारे हमारी पॉडकास्ट देखें, सुने हाँ, और हमारा भी मशवरा लें। बिल्कुल। बिना किसी मशवरे के आप जाके कोई भी चीज़ करते हो बिना एडवाइस लिए, तो वो लोग कई बार गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और कमिटमेंट्स जो होती है उनकी वो गलत हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में उनको पहली बात तो सर्टिफाइड रियल्टर्स जितने भी हैं, जस्ट लाइक KMA जो है, ऐसे सर्टिफाइड रियल्टर्स और ऐसी कंपनीज के साथ ही जाना चाहिए जो सर्टिफाइड हैं, विच पीपल आर ऑल्सो क्वालिफाइड टू डू देयर जॉब्स। तो ऐसे कंपनीज के साथ ही मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि एज ए चैनल पार्टनर मैं भी अपने साथ ऐसे ही चैनल्स जोड़ता हूँ जो सर्टिफाइड हो और क्वालिफाइड हो, जिसमें कस्टमर को जो है अच्छी चीज उनके पसंद की और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं ये गलती कर गया बाद में आम वाली क्वेश्चन। जी जी विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जैसे वेरीफाइड हैं जो उनको वेरीफाइड एंड क्वालिफाइड उनको उनके पास जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स रखनी चाहिए। बट लेकिन क्या होता है कि वो इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, क्या होता है क्वालिफाइड भी चीजें खराब कर देते हैं कभी। तो ऐसी चीजें क्या नोट करें हमारे क्लाइंट्स, जो उनको क्या होगा जब वो इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं चीजें, तो उन चीजों का वो ध्यान रखें उस टाइम पे। तो उनके लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उनको बता सकें कि उनके बेनिफिट्स के लिए ज्यादा बेहतर है? देखो, इसमें कस्टमर को अपने ऑब्जेक्टिव को लेके क्लियर होना चाहिए कि अपना उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे कि उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है कि उनको रियल एस्टेट अपने घर बनाने के लिए एक छत की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। मान लीजिए किसी को जस्ट इन्वेस्ट ही करना है, तो उस चीज के लिए क्या आप सजेस्ट करें? इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस आपको ये रहेगी, गो विथ अ ब्रांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो विथ अ ब्रांड, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीजें उसमें आपको दिक्कत नहीं आती। सेकेंडली, जब भी आप कभी किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो, कई लोग क्या करते हैं, वो फिजिकली जाके साइट विजिट नहीं करते। कई बार साइट्स एक्सेसिबल नहीं होती, रोड्स नहीं पहुंचे होते, तो वो एक अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं डेवलपमेंट होगा और वहां जाएंगी चीजें होगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ब्लाइंडली।
ब्लाइंड रियल एस्टेट इज रियल, एंड हमें हर चीज जो भी हम कर रहे हैं उसमें रियलिस्टिकली हमें उस चीज को करना पड़ेगा। मतलब स्पॉट में जाके देखना, साइट पसंद करना, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कनेक्टिविटी कैसी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे आई थिंक दिस सॉल्व्स द पर्पस। ओके, तो एक होता है कि अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं मार्केट में। किसी को भाई मेरे को तो सिर्फ प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना है, एंड मेरे को सिर्फ हाई राइज में ना। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग? देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जगह आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर एप्रिसिएशन और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन की अगर आप बात करते हो तो इट इज ऑलवेज लैंड। इन्वेस्ट इन लैंड, इन्वेस्ट इन अ प्लॉट, बिकॉज प्लॉट जो है धरती जब तक धरती है, जब तक वो शेप नहीं लेती उसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता, इट इज ऑलवेज एप्रिशिएटिंग। चाहे आप बहुमंजिली बिल्डिंग बनाओ उसमें, चाहे एक सिंपल सा घर बनाओ, लैंड जो है वो हमेशा एप्रिसिएशन देके जाती है, स्लो बट स्टडी, ग्रेजुअली आप अपना रिटर्न ले जाते हो। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो धरती पे करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अलग अलग सेगमेंट में नहीं कर सकते। इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट जिसमें रेंटल वैल्यू है, जिसमें मोनेटाइजेशन है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ब्याज का पैसा तो आएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप हर सेगमेंट में काम कर सकते हो। तो विपिन जी, ट्रांसपेरेंसी और वेरीफाइड को जितना जोर केएमएन दे रखा है, तो मार्केट में कितना बड़ा डिफरेंशिएटर हो? देखो, मैंने जहाँ तक आपका वेबसाइट देखा और उसके बाद जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है केएमए के बारे में, कि आप लोगों ने मार्केट से हटके एक तो चीज़ बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद आई वॉज स्टन्ड टू सी कि आप एक्चुअल साइट पे जाके जब वेरीफाई बंदा करता है तब जाके एडमिन जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कोई भी बिल्डर ये नहीं दिखाता कि कितने डिस्टेंस पे आपका कौन सा चीज है। आपकी वेबसाइट में जो यूएसपी है वो मैंने देखा कि एग्जैक्ट मीटर्स, कि कितने मीटर में बर्गर किंग है और मैकडीज है वो तक मेंशन्ड है। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी कोई भी ये अपनी वेबसाइट या कुछ भी कह लो आप, किसी भी ऐप में भी मैंने इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं देखी। तो मीन्स कामा की जो टीम है जो इस पे काम कर रही है, मैं उनके लिए मतलब उनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि भाई दे हैव डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। मतलब मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है, सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट। एंड उसके अलावा जो आई थिंक जो आप इस मतलब आपने इस तरीके से इस चीज़ को लिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी होगी, जो आपकी लिस्टिंग में जो प्रॉपर्टी आप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ऑफ सम क्वालिटी, जो मतलब आपने लिस्टिंग कर रखी है उसमें। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि आपने जब एडमिन से ऊपर अगर आपकी लिस्टिंग तक कोई बंदा नहीं क्वालिफाई हो रहा, दैट मीन्स कि प्रॉपर्टी लिस्टिंग करने के लायक नहीं है। इट लैक्स सर्टेन थिंग्स, सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन कनेक्टिविटीज। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है मार्केट में। मैंने आज तक ऑनेस्टली ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा जो वेबसाइट है कभी फील नहीं किया। एंड आपका कॉन्सेप्ट भी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, विच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। एंड वन डिफरेंट थिंग कि सभी अदर प्लेटफॉर्म से ना विपिन भाई जी, कि हमारी वेबसाइट पे क्या होता है कि डुप्लीकेसी नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज की वन प्रॉपर्टी एक बार लिस्ट हो गई, ये चीज मैं कहना भूल गया, एक बार जो लिस्ट हो गई है प्रॉपर्टी वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही। दैट मीन्स कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कहीं पर भी नहीं हो रही। बिल्कुल, कोई भी चाहकर भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ सेल, सेल में ये बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा होगा जमीनें बिक रही हैं, 10 बार बिक रही हैं, और एक ही प्लॉट दिखा के कोई कुछ और बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने जो बैड
या अनएथिकल प्रैक्टिस है बिल्कुल बिल्कुल। उसको रोकने की जो पहल करी है, आई रियली अप्रिशिएट इट। हैट्स ऑफ टू द टीम। थैंक यू सो मच। जी आपकी शुरुआत हुई 16 साल जी एक शुरुआत से लेके और आज जनरल मैनेजर सेल्स, जी। तो ये जर्नी कितनी बेहतरीन थी और कैसे शुरुआत हुई और आज तक आपने क्या क्या अचीव किया, तो वो जानना। जी जी जी। एक्चुअली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं इस लाइन से था नहीं, रियल एस्टेट या इंजीनियरिंग या किसी भी डिवीजन से मैं नहीं हूँ, मैं ना सिविल इंजीनियर ना कुछ। और मैंने क्या किया, मैंने होटल मैनेजमेंट कराया था। Okay. सबसे पहले होटलियर था, होटल में कई साल कुछ साल वहाँ पे होटल इंडस्ट्री को दिया। फिर मैंने इवेंट एंड ट्रैवल मैनेजमेंट किया, उस इंडस्ट्री में भी मैंने बहुत जॉब किया। तो ये होटल लाइन जो है काफ़ी डिमांडिंग जॉब है। डिमांडिंग इन द सेंस कि आपको मिनिमम यू हैव टू वर्क फॉर 12 to 18 आवर्स ए डे। तो आप यहाँ खड़े रहते हो, कुछ करते हो, तो दैट वाज नॉट एक्साइटिंग, यू आर लाइक जस्ट लाइक अ सिटिंग डक। तो वहाँ पे मेरा जो है चंचल मन था, मैं वो हुआ एंड मैं आ गया आपके रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट में जब आया तो दे ओनली नीड एजुकेटेड प्रोफेशनल्स या फिर जिसका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस हो। रियल एस्टेट में जो आता है उसका चैलेंज ही सबसे बड़ा ये है कि उसको एक्सपीरियंस ही होता। एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं। मैं एक थे हमारे सज्जन, उनके पास गया तो उन्होंने पेपर में ऐड दिया था। उस जमाने में तो गूगल था ही नहीं, naukri.com भी नहीं था, इंटरनेट एक्सेस नहीं था। तो मैंने ऐड देखा इनका, मैं पहुंच गया। उन्होंने अपना उनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था, उसका जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो था वो मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए था, उसके नीचे एक रनर चाहिए था। तो मैंने वहाँ रनर से काम शुरू किया अपना। तो मेरे जो मैनेजर थे वो वहाँ पे डायरेक्टर थे एंड ही ओनली हैड मी। आई वाज एन एग्जीक्यूटिव देयर एंड मैं इनकी प्रॉपर्टी मार्केट करना शुरू किया। तब मुझे ना स्क्वायर फीट का पता, ना स्क्वायर यार्ड का पता, और ना FAR FSI तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ भी नहीं पता, आई वाज लाइक रॉ। तो मैं जाके बस ये बोलता था, सर ये चीज़ सेल पे अवेलेबल है, ये चीज़ पे अवेलेबल, ये अवेलेबल है। ऐसे करते कराते फिर मुझे समझ में आया कि यार कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा पैसा है। जो चैनल पार्टनर्स हैं, क्योंकि जिनके थ्रू मैं प्रॉपर्टी बिकवा रहा था, वो दे वर मिंटिंग मनी, आई मीन उनको कमीशन बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसका वर्किंग कैसा है वो कुछ नहीं पता। फिर मैंने टारगेट किया चैनल पार्टनर को, मीन्स मैंने बोला मैं रियल एस्टेट ब्रोकर बनूंगा। फिर मैं गया ब्रोकर बनने के लिए। फिर मैंने फिर एडवर्टाइजमेंट देखा न्यूज़पेपर में तो वहाँ पे किसी सज्जन ने फिर किसी कंपनी वाले ने अपना अपने इसके लिए ऐड दिया हुआ था। तो मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ सबसे पहले मैंने ज़मीनों का काम शुरू किया। ज़मीनों में फेसिंग, गौमुखा, शेरमुखा, ये कौन से मुख होते हैं ये हमें नहीं पता। 9 मीटर रोड दिखती कैसी है, 12 मीटर रोड दिखता कैसा है, वो भी नहीं पता। तो करते कराते वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत चलवाया इधर उधर सड़कों पे सर्वे करना, ये करना, वो करना। इट वाज फन एंड एजुकेटिंग एट द मेन टाइम। ये चीज है विपिन जी, आप ग्राउंड में उतरते हैं तो वहाँ जो चीजें आप सीखते हैं वो नई चीजें कोई और सिखा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक तो होती है सेल्फ लर्निंग, कि मैं खुद सीख रहा हूँ खुद से। दूसरा होता है कि कोई आपको उंगली पकड़ के सिखाए। रियल एस्टेट में कोई भी आपको उंगली पकड़ के नहीं सिखाता। दैट इज द थंब रूल। यस क्योंकि द हार्डर इट गेट्स द बेटर इट इज। बिल्कुल। तो मैं गया एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने देखा यार इसमें सिखाता कोई कुछ नहीं है। फेसिंग हो गई, ये हो गया और कमीशन भी नहीं मिल रहा। तो फिर करते कराते मैं आ गया आपके इसमें, देन वी वेर इनटू अपार्टमेंट्स। मैं अपार्टमेंट्स के सेल और रीसेल करने वाले के पास पहुंच गया। वहां पे मैंने ये सेगमेंट भी देख लिया। फिर मुझे समझ में आया कि कमर्शियल जो है, कमर्शियल में लीजिंग का उस वक्त बड़ा ट्रेंड चल रहा था, उस वक्त बड़ा स्कोप था। मैं फिर लीजिंग में आ गया। लीजिंग में मैंने काफ़ी टाइम बिताया और उसके बाद फिर जो हमारी लीजिंग में बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस आ गए, JLL, CBRE, ये तो थे ही पहले। ऐसे और भी कॉर्पोरेशंस आ गए जो खुद का जो फ्लोर है वो लेके डेवलप करके सब लीजिंग मॉडल पे चलाने लगते हैं। तो सब लीजिंग मॉडल जो है वो जैसे आया तो हम जैसे जो कंसल्टेंट्स हैं उनका काम खत्म हो गया।
फिर मैंने डेवलपर फर्म ज्वाइन किया, मैंने कभी सेल नहीं करी थी, प्राइमरी सेल ज़्यादा नहीं किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैनेजर सेल से करते कराते 2-3 साल 4 साल में मैं आज जीएम सेल्स बन गया। तो मेरा सिर्फ ये एडवाइस है सबको, आप जो भी काम करते हो उसमें आप उस सब्जेक्ट की अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हो, कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली उस डायरेक्शन में काम करते हो, तो यू विल फाइंड बेटर रिजल्ट्स। टोटली एग्री आपके साथ जो कंसिस्टेंसी जो होती है ना किसी भी काम के पीछे, वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। यस यस, आप जो काम कर रहे हो उसमें आप एक्सेल करो। एक्सेल। आप प्लॉट बेच रहे हो, प्लॉट में एक्सेल करो। अपार्टमेंट बेच रहे हो, इट्स अ डिफरेंट एंट्री ऑल टुगेदर। और आप कमर्शियल कर रहे हो तो कमर्शियल की भी एंट्री अलग है, उसका वर्टिकली अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कुछ चैनल्स हैं जो सिर्फ कमर्शियल बेचते हैं, जो सिर्फ कमर्शियल बेच रहे हैं, बिल्कुल उनको कुछ और समझ में आता ही नहीं। नहीं करते रेजिडेंशियल, वो रेजिडेंशियल नहीं देखते। रेजिडेंशियल ओ यही ठीक है। स्पेशलाइजेशन इज वेरी मस्ट। दिस इज माय थॉट। एंड मैं सारे मेरे जो जितने भी चैनल पार्टनर्स जो भी आज तक मैंने बनाए हैं, वो सारे कैटेगरिकली काम करते हैं। ओके। अपने अपने सेगमेंट्स पकड़े हैं एंड दे आर ऑल डूइंग गुड। दोस पीपल हु आर डूइंग गुड आर कैटेगरिकली काम करने वाले। किसी ने अफोर्डेबल पकड़ा तो वो सिर्फ अफोर्डेबल, ये यू विल गेट ऑल अफोर्डेबल। गुड़गांव में कोई भी अफोर्डेबल होंगे, सर ये ले लो, वो लग्जरी नहीं बेचते, वो मैकडीज का बर्गर बेच रहे होते हैं और डोमिनोज पिज्जा होता है ना बड़ा सा, वो नहीं बनाते हैं, बर्गर बेचते छोटे-छोटे गुप्ता जी बर्गर। जैसे अभी आपने बताया कि भाई अलग अलग क्राइटेरिया में आपने चैनल पार्टनर्स है, रेजिडेंशियल अलग है, कमर्शियल एंड लैंड के लिए अलग, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं विपिन जी? मतलब एक गोल्डन रूल या अभी तक कनेक्ट रहना आपके लिए? देखो चैनल पार्टनर के साथ क्या होता है कि आपको एक जो रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है वो बहुत एसेंशियल है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अकेला राजा कभी जंग नहीं जीतता, सिपाही चाहिए होते हैं, हर राजा को सिपाही चाहिए। तो जी सिपाही जो है वो हमारे बिजनेस में, रियल एस्टेट में चैनल पार्टनर्स हैं। चैनल पार्टनर बोले तो एक चैनल हमारा या एसोसिएट जो करके वो उसको एक दूसरे लेवल पे ले जाए। इसमें कई सारे लोग हैं, कई तरीके से आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। कई लोग होते हैं जो अंडर राइटर्स का काम करते हैं, जो चीजें उठाते हैं आपसे और उसके बाद काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ्रीलांसर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके छोटे लेवल पे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रीसेल का काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये कैटेगरी वाइज जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं वो काम करते हैं। तो उस चैनल से जिससे आप डील कर रहे हो उससे आपको उस तरीके से डील करना पड़ेगा। आप एक तो यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्म ड्रेस कोड हम कहते हैं, वैसे ही जैसे आप होंडा में जाते हो, कहीं किसी फैक्ट्री में विजिट करोगे, जैपनीज जहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो डायरेक्टर लेवल का आदमी होता है और नीचे जो लेवल का आदमी होता है वो एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। वो इसलिए कि उनका पर्पस और गोल सेम होता है। उनका पर्पस और गोल होता है कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। चाहे कुछ हो जाए, ये एक एम्प्लॉय को इंफीरियर नहीं समझे, बड़ा आदमी बन गया या डायरेक्टर को इंफीरियर ना समझे। वैसे ही चैनल पार्टनर को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। आप उनके साथ अगर एक प्लेटफॉर्म, एक कमीशन फॉर ऑल, जैसे मैंने बोला कि भाई एक ही स्लैब है, सबको एक ही स्लैब मिलेगा। आप मेरे दोस्त हो, KMA वालों को मैं 50% दे रहा हूँ और मेरे जो बाकी चैनल्स हैं उनको 5% दे रहा हूँ, तो ये उनके साथ नाइंसाफी है। बिल्कुल करेक्ट। यूनिफॉर्मिटी रखना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चैनल पार्टनर्स। हमारे बीच में जब यूनिफॉर्मिटी है, कोई भी अपर हैंड लेके मतलब देखो, बेचने की सेलिंग अपॉर्चुनिटीज सबके पास होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं हमेशा आई मेक श्योर दैट कि मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं, अगर मैंने उनको कोई एक परसेंटेज XYZ बोला है तो मैं उसमें कमिटेड हूं। मेरे अलावा मेरा बॉस भी नहीं दे सकता, चाहकर भी ज्यादा नहीं दे सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने ये देखा है कि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम।
यूनिफॉर्मिटी, कमीशन आप जब बांटते हो जो उनका मेहनताना है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके साथ जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने पहले 10 अपने चुनिंदे बंदों को बुला लिया अलग से, उसके बाद 50 बंदों को अलग से बुलाया, उसके बाद यूनिफॉर्मिटी आपको हर चीज में रखनी पड़ती है। यूनिफॉर्मिटी के साथ आप काम करोगे तो चैनल पार्टनर्स के साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हो और वो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, बहुत अच्छे। ओके, तो जैसे अभी गुड़गांव में है, गुड़गांव में वर्किंग है, तो गुड़गांव की जो मार्केट है रियल एस्टेट है वो अभी आप किस स्टेज पे देखते हैं? बूम है या अभी करेक्शन करने की जरूरत है या सिलेक्टिव ग्रोथ है? मतलब किस स्टेज पे आप अभी देख रहे हैं? देखो जो गुड़गांव की मार्केट है, हमारे पास इंडिया में जैसे जो भी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है जो आई है, तो वो उन्होंने मिलेनियम सिटीज का एक वो किया था। बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन में जाके मिलती है, जो फाइनली क्योंकि एम्प्लॉयमेंट यहीं पे क्रिएट हो रहा है। करेक्ट है, आपका ग्लोबल सिटी यहाँ आ रहा है, बिल्कुल सही बात। आप द्वारका एक्सप्रेस में आपको पता ही है, हाँ, ग्लोबल सिटी यहाँ आ रहा है, आपका साइबर सिटी यहाँ है, बिल्कुल। तो बूमिंग तो है ये मार्केट। हाँ, एट द मेन टाइम हमने यहाँ पे सिटी को ऐसा बनाया है कि हमारे पास गोल्फ कोर्स रोड है, बिल्कुल जहाँ पे अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज हैं। बिल्कुल है। एक्सटेंशन रोड पे आओ तो आपको कहीं ना कहीं पारस का भी कुछ मिलेगा, हाँ हाँ, आपको सारे बड़े बड़े डेवलपर्स का मिलेगा, छोटे डेवलपर्स का भी मिलेगा बैक साइड में। बिल्कुल। तो प्राइस रेंज जो है वो वहां से बढ़ता हुआ फिर इधर से घटता हुआ रेगुलेट होता हुआ आपका न्यू गुड़गांव में आता है। सही, करेक्ट है। हाँ, न्यू गुड़गांव जो है इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्यों है? इसमें सेक्टर्स भी लिमिटेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे का अपना चार्म है बिकॉज वो मुंबई एक्सप्रेसवे में भी आ रहा है, उसमें आपका ये भी है। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज भी आपको प्राइस रेगुलेटेड मिलेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में आपको जो कन्वीनियंस दे रही है, वही टेक्नोलॉजी एक बहुत दुखदाई चीज भी है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है नेट के थ्रू, तो पीपल जनरली गेट ड्यूप्ड कि यार कुछ और दिखाया था, कुछ और बताया था। तो यू नीड टू गेट इन टच विद अ कंसल्टेंट हु इज वेरी मच प्रेजेंट इन द मार्केट एंड वो एथिकल प्रैक्टिस भी करते हो। बहुत सारी बातें कर ली विपिन जी, तो अभी कुछ अपने बारे में, इनोवेस्ट के बारे में थोड़ा सा ना उसके बारे में बताइए कि इनोवेस्ट क्या है, कैसे काम करता है और फाइनली क्या है? मैं सोच रहा था अब ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे और मैं तब से जवाब पे जवाब दे जा रहा हूँ। नहीं तो एक्चुअली इनोवेस्ट इस नाम में ही इनोवेशन है। इट्स इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू कंबाइन इट टुगेदर इट्स इनोवेस्ट। ये हमारे पीछे का थीम है। अब हमने क्या किया है, हमने मार्केट स्टडी करी तो हमें ये समझ में आया है कि किसी भी रियल्टर को या रियल एस्टेट डेवलपर को एक डेवलपमेंट अगर शो करनी है तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। करेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, मेट्रो कनेक्टिविटी चाहिए आपको, एयरलाइंस चाहिए, आपको होटल्स चाहिए, आपको स्कूल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अब जब आप रिटर्न्स की बात करते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, जब आप ROI की बात करते हो, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर आपको इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आने वाले हम हमेशा 3 से 4 साल का प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, अगर वो बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड एरिया हो तो। और अगर वो डेवलप्ड एरिया है तो हम आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो वहां पे लोगों को लेके आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते हैं, जैसे साइबर सिटी, ग्लोबल आपका ये सिटी आ रहा है, दिस इज व्हाट ग्लोबल सिटी, आई मीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट होगा, लोग आएंगे, किराएदार मिलेगा आपको, आपका घर बिकेगा। रियल एस्टेट में ये सारी चीजें देखी जाती है, एक लेमैन लैंग्वेज में ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अब मैं आपको अगर ये कहता हूं कि हम लोग, जैसे आप लोगों ने
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसको थोड़ा रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करी है, इनफैक्ट किया भी है काफ़ी हद तक। हाँ। वैसे ही हम लोग रियल एस्टेट डेवलपमेंट में हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल सेलिंग लेके आ रहे हैं। ओके। इनोवेस्ट का जो पहला प्रोजेक्ट हम यहाँ पे गोवा में देख रहे हैं, विच इज नॉर्थ ऑफ गोवा, हम लोग वेंगुर्ला में लेके आए हैं, जहाँ पे सिर्फ 1.5 किलोमीटर आप पैदल चलोगे तो बीच में आप चले जाओ, बीच पहुंच जाते हो। वांगनी बीच है वहाँ पे। उसमें इसमें हमारा थीम है हेल्थ एंड वेलनेस का। हेल्थ एंड वेलनेस इन इटसेल्फ इज अ बिग इंडस्ट्री। जैसे आपके अस्पताल है, वैसे ही ये सेगमेंट है। आई होप दैट यू विल बी यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस। मैं आपको इसके रिलेशन में नहीं कह रहा, बट ये जो इंडस्ट्री है ये बूमिंग है। आज की डेट में अराउंड 27 to 38 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये खाली इंडस्ट्री है। जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसकी बात है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने छोटे छोटे विलास बनाए हैं, मतलब बनाएंगे हम लोग 500 स्क्वायर मीटर में लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रेंटल मिलना शुरू हो जाता है टिल द टाइम इट गेट्स कंप्लीट। पहला दैट इज 24 महीनों में हम लोग इसको कंप्लीट करके दे देंगे। आपको हर महीने 54,000 रुपीज का रेंटल इनकम मिलेगा इसमें। उसके बाद जैसे आपको पोजीशन मिल जाएगा टिल 15 इयर्स का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप हमसे 7% पर एनम ROI लेते हैं साल का, लाख रुपए बन जाता है। और ये सब आपको 2 करोड़ एंड 90 lakhs में मिलता है। ठीक है, 15 साल का मैं लीज वो भी कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग में करना चाहता है हमसे, तो 3 साल के लॉक इन के बाद वो प्रॉफिट शेयरिंग में भी आ सकते हैं, जिसमें कि हम लोग उसका ROI जो कैलकुलेट जब हम करते हैं तो 9 से 14% तक का आता है। इसमें 21 दिन तक ही आप अपने विला पे रह पाओगे, क्योंकि यू आर एक्टिंग लाइक अ इन्वेस्टर इन दिस प्रोजेक्ट। मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्टर की तरह एक्ट करते हो, आपको मैं ROI देना शुरू कर देता हूँ। सो दिस होल आइडिया इज टू जनरेट कैपिटल। जो आपने लगा रखा उसका कैपिटल एप्रिसिएशन है। प्रॉपर्टी आपके नाम पे, कभी भी आप सेल करोगे तो आप ROI के बेसिस पे किसी को भी बेच सकते हैं। ROI कैलकुलेट किया, इतने साल हो गए, 3 साल हो गए जी, ROI कैलकुलेट किया, इतना बन रहा है जी, आपका 5% के हिसाब से जी इतना बनेगा, और आपने प्रीमियम ले लिया। तो इन्वेस्टर इज इन अ विन विन सिचुएशन व्हाइल दे आर परचेजिंग माय प्रॉपर्टी। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं 21 दिन से ज्यादा रहना चाहता हूँ, तो इन दैट केस आल्सो वी हैव गॉट अ सजेशन। आप हमसे 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीदो, रखो, फसाड हमारा कंट्रोल रहेगा। जैसे आप एसयूज वगैरह भेजते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कोई बिल्डर बोलता है कि भाई इस तरीके से बनेगा सारा, वैसे ही फसाड जो है हमारा कंट्रोल में रहेगा। 2, 3, 4 BHK जो बनाना आप बनाओ, अपने विला में रहो, और जब आप वेकेट करके जा रहे हो तो आपको लगता है कि कुछ थोड़ा रेंटल इनकम मिल जाए मुझे उससे, तो आप हमारी कंपनी IHMS इनोवेस्ट हॉस्पिटैलिटी मेंटेनेंस सर्विसेज वाली कंपनी जो है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। जैसे एयरबीएनबी है, वैसे आपका वो खुल जाएगा, आप उतने दिन के लिए हमें रेंट पे दे सकते हो। अब बात वही होगी, जितने दिन रहना है उतने दिन रहो, हाँ। बाद में इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और हम इसमें 20,000 स्क्वायर फीट एरिया का एक वेलनेस सेंटर बनाएंगे। वेलनेस सेंटर बोले तो इसमें सारे मींस आयुर्वेद को हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। विल बी इन्वेस्टिंग अ वेरी गुड चंक इन दिस। और वहां पे जो है आपको ये सारी चीजों के लुत्फ उठाने का अवसर भी मिलेगा। ऑफ कोर्स दिस सर्विसेज आर पेड, माइंड यू, ये फ्री का नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझसे धरती अलग से खरीदी है। तो इनोवेस्ट को आई थिंक 20 साल से ऊपर। इनोवेस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 में एस्टैब्लिश की गई है। 8 से कितना टाइम हुआ अभी? मतलब करीबन पास ही पहुंच गए। 18-19 years। मैं कंपनी का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। हम लोग वी आर इनटू फैसिलिटी मैनेजमेंट। हमारे और सिस्टर कंसर्न्स है। इफ यू आर गोइंग टू द वेबसाइट, आप मेरे वेबसाइट पर जाओगे तो मेरे सारे सिस्टर कंसर्न उसमें मेंशन्ड है। वी आर इनटू फैसिलिटी मैनेजमेंट, वी आर इनटू वेस्ट मैनेजमेंट, वी आर अ PMC आवरसेल्फ। तो हम लोग और बिल्डर्स को एडवाइस देते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट आना चाहिए, क्या प्रोजेक्शन है,
कितनी उसकी कॉस्टिंग आएगी, आपका जो फजाड अगर बन के खड़ा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा है तो उसकी वैल्यूएशन करना, ये सारा हमारा काम है। ये भी मेरा एक वर्टिकल है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो वी हैव डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल कंबाइंड टुगेदर वी मेक स्वराग्या। स्वराग्या के पास भी अपना एक डॉक्टर का पैनल है जो हमारे साइट पे लोगों को रेफर करेंगे, और उस रेफरेंस से जो कस्टमर आएंगे वो आपकी जगह ऑक्यूपाई करेंगे। एक कंपनी को लोकल रीजनल से और नेशनल तक पहुंचने में मतलब एक शुरुआत होती है उसकी जी, वो मेहनत करते हैं जी। और फिर एक नेशनल तक पहुंचने में एक एज अ ओनर आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? सी एज ए बिजनेस ओनर आप क्या एडवाइस कर सकते हो? एक, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मतलब आप अपने जॉब जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको पूरी ईमानदारी के साथ 100% काम कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंडली, यू नीड हेल्पिंग हैंड्स जो आपके साथ उठते बैठते हो, चलते हो। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम। टीम वर्क बहुत जरूरी है इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में। जब आप मकान बनाते हो, आपके पिलर्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिल्डिंग भी ज्यादा ऊंची नहीं बना सकते। मैं रियल एस्टेट वाले टर्म्स में बता रहा हूँ, जब क्योंकि हम रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, तो नींव हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वी नीड अ वेरी गुड डेडिकेटेड टीम हु वी कैन रिलाई ऑन, whom we can work with। कच्चा लालच कभी नहीं करना, जस्ट इन द सेंस कि छोटी मोटी चीजों से कुछ 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कर ले, वो चीज नहीं होनी चाहिए। कस्टमर को आप 10-20 लाख रुपए उसके बदले उसके कुछ गिफ्ट कर दोगे या कुछ कर दोगे तो एक ब्रांड रॉयल्टी भी रहती है, और दूसरा एक बंदे को लगता है कि हाँ कोई हमारा रिगार्ड कर रहा है, कि हम भी उस चीज को, हमने भी उनकी कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट किया है। ये 3 चीजों का ख्याल रखोगे, मैं कहता हूँ इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस फेल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो एक नींव होती है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, और सिर्फ 1% से चीजें नहीं चलती जी, उसके 7% है आप है जैसे। अच्छा, एक चीज और है, मैं माई वन कंस्ट्रक्शन प्रेफर करूंगा इन द सेंस कि पहले हमारे पास आप देखोगे मड से लोग मिट्टी के घर बनाते थे। मिट्टी से घर बनाओगे, बारिश में भी ढह सकती है अगर बारिश ज्यादा होगी तो, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अर्थक्वेक आया, टूट के गिर गया। मटेरियल, द स्टफ व्हिच यू आर, आई मीन सिलेक्शन, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग पीपल, लोग जब सेलेक्ट करोगे तब भी आप अच्छे मैन पावर, अच्छे रिसोर्स को सेलेक्ट करोगे तो देन यू विल बी, आई मीन देयर इज नो लुकिंग बैक। मैं यही बोलने वाला था, चाहे हम उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हमारा बैठना उठना है, या हम जिनके साथ काम कर रहे हैं जिनसे हमें काम करवाना है, वो सभी एक आपका वर्ड सिलेक्टिव, वो सभी लोग एक ऐसे होने चाहिए कि वो मुझसे ज्यादा और मैंने अच्छा आपको थोड़ी देर पहले वो रेजिडेंशियल बताया था कि एक मकान बनाते वक्त एक मजदूर है जो सिर्फ सीमेंट उठा के लगा रहा है, ठीक है, एक प्रोसेस है। अब पहले माइवन कंस्ट्रक्शन और पुराने वाले प्रोसेस बोले तो आपने देखा होगा, लेबर चौक में लेबर खड़ा होता है, एक के पास एक लंबा सा एक सामान होता है, वो यूं लेके खड़ा होता है दिखाने के लिए कि मैं मिस्त्री हूँ। वो क्यों दिखा रहा है? वो सिर्फ इसीलिए दिखा, मैं सिर्फ यही कर नहीं, वो ये दिखा रहा है कि मैं हूं जो इसको शेप करना जानता है, लेवल करना जानता है। उसको मिश्रण बताया कि सीमेंट कितना डालना है और उसमें मिट्टी कितनी पड़े तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। मैन पावर, दिस इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू। वो मिस्त्री आज की डेट में आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बबल ट्रक्स में पहले ही आपको मिश्रण कंपनी ने मिक्स कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, जाके सीधा फिलिंग करनी है। वो है माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन। आपने ढांचा बना दिया, उसके बीच में मटेरियल डालना है, मिस्त्री का जॉब खत्म। जब मिस्त्री कहता था मुझे पता है, उसमें क्या होता था, ये डंडा ही तो लेना है, वो क्या है वो लेवलिंग वाला जो डंडा होता है, क्या कहते हैं उसको, वो वाला जो मिस्त्री लेके खड़ा होता है,
वो डंडा लेना, वो मजदूर क्या यार मजदूरी कर करके थक गया, लेबर वाला काम, मैं मिस्त्री बन जाता हूँ। सारे मिस्त्री बन जाते हैं, एंड इट इज मिस्ट्री, यू नेवर नो। मिस्त्री को मिश्रण पता है नहीं पता। कई घरों में आप जाओगे, ईंट यहाँ पे हथौड़ी बनाते तो दूसरे घर में बसता है, वो वहां पे ईंट गिर जाता है बगल में। वो वही है ना, ज्ञान नहीं है उस चीज का। Exactly. ज्ञान नहीं है। While choosing your resources, Yes. you have to be selective. बहुत selective. मिस्त्री है कि नहीं, उस पर ट्रस्ट करके देखना। हाँ, तो सिर्फ एक लास्ट सवाल, उससे पहले मैं कॉफी पीना कॉफी चाहूँगा। जी, केएमए ग्लोबल प्रॉपर्टीज की टीम, चैनल पार्टनर्स और गुड़गांव रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए क्या कहना है? All the very best to you, to your channel partners, and आपकी टीम जो इतनी मेहनत कर रही है, जो KMA को जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हो, ये एक बहुत अच्छी पहल है। एंड मैं वाकई में इस चीज़ को सराहूंगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है। जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, इसमें किसी ने कभी इस सेगमेंट में इस तरीके से काम नहीं किया। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड मे गॉड गिव यू मोर स्ट्रेंथ, थैंक यू एंड कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी लिस्टिंग का मौका देना उसमें।